मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खुरई में कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधी तस्वीरें खुरई से। मुख्यमंत्री जी इतना उत्साहित है, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग, जबरदस्त माहौल। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और ये बता रही है कि कितना लोगों के प्रति उत्साह है और लोगों का कितना उत्साह है यहाँ। ये तस्वीरें आप देखिएगा। देखिएगा, कृषि को लेकर आप कल बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश में दिखने वाली कृषि वर्ष के स्वरूप में करने वाले 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ऐसे में किसानों के कल्याणकारी योजनाओं का प्राकट्य होगा। जनता के माध्यम से हमारा कृषि आधारित सभी प्रकार के उद्योग, रोजगार कार्यक्रम, वो सब प्रकार का आनंद लेंगे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। महाकाल लोक से भी बड़ी शुरुआत हो रही है 14 तारीख से, यानी निवेश, उद्योग और संस्कृति। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त लोगों में कैसा उत्साह है। ये देखिए, भगवान कृष्ण की तस्वीर यहाँ बैठती है और ऐसी जगह जगह लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता हाथ में तस्वीरें लेकर, कोई फूल माला देना चाहता है, कोई स्वागत करना चाहता है। और ऐसा जोरदार स्वागत आप देखिए कि 2 वर्ष पूरे हुए हैं सरकार के, लेकिन इन 2 वर्षों में जिस तरह का काम किया, शायद उसी का प्रतिसाद है कि जनता जनार्दन सड़क पर है और मुख्यमंत्री का अभिवादन करना चाहती है। एक तरफ उद्योग निवेश की बात है और दूसरी तरफ संस्कृति को बढ़ावा देने की। इसीलिए महाकाल लोक में आप देखेंगे इस समय महाकाल की गाथा भी गाई जाएगी और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात भी होगी। तो आप देखिए जगह जगह बहुत लाखों लोग सड़क पर आज दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें बहुत दिलचस्प है, जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में। एक तरह से कहा जाए तो ऐसा उत्साह कहीं और नहीं देखा। बहुत जोरदार उत्साह है, जोरदार तस्वीरें जगह जगह दिखाई दे रही है। एक तरफ बुंदेलखंड की जो कला और संस्कृति है वो भी दिखाई दे रही है। तस्वीरें बहुत अलग है, बहुत उत्साह है। स्वागत करें, देखिए एक ऐतिहासिक स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। 6 किलोमीटर के मार्ग में जनता के अलावा कुछ नहीं है, लाखों लोग आज मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और परंपरा से स्वागत यहाँ पर हो रहा है। हमारी बदली परंपरा से स्वागत कर रहे हैं। तो ये बुंदेलखंड की परंपरा है, जहाँ राई डांस भी होता है, जहाँ बुंदेलखंड की परंपरा संस्कृति दिखती है। तो से लेकर आप पूरी यदि बिल्डिंग पर देखेंगे तो भी जबरदस्त उत्साह है। मुझे लगता है ऐसा उत्साह, ऐसा कार्यकर्ताओं का हुजूम, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, बहुत जोरदार आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। और संस्कृति बुंदेलखंड की और परंपरा सब कुछ यहाँ दिखाई दे रही है। गजब का उत्साह है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त जोरदार उत्साह है कार्यकर्ताओं में। और ये देखिए आप किस तरह उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री लगातार सोमनाथ, सर आज से सोमनाथ के मंदिर की बात भी हुई है, आप भी मंदिर पहुंचे। आज पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। माननीय मोदी जी ने सोमनाथ के मंदिर से कल आयोजन करेंगे और आज तो ये अद्भुत दृश्य खुरई का है। आज खुरई का आनंद लो, खुरई का मजा। चलिए, खुरई और सिर्फ दोनों का आनंद है। तो आनंद में जनता है, आनंद में मुख्यमंत्री है, आनंद में भूपेंद्र जी है और आनंद है ये 2 साल के कामों का कि जनता जनार्दन इतना उत्साह दिखा रही। अस्थि के साथ मनोज सैनी।
एक भव्य रोड शो और संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। 76 साल की धरती, दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर की धरती, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या बुंदेलखंड और क्या बुंदेलखंड की धरती का आनंद है, और क्या बुंदेलखंड के लोगों का मादा है। घाम लगे ना ठंड, जय हो बुंदेलखंड। क्या आनंद आता है। हमारे अपने परमात्मा ने पूर्वजों के माध्यम से इस बुंदेलखंड पे जो कृपा की है, कई जन्मों से कई ऋषि भी मन में भाव लाते हैं कि काश हमारा जन्म हो तो बुंदेलखंड की धरती पे हो। इस आनंद के आधार पर जन्मों जन्मों की यात्रा निकालते हैं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, और आपने इस बुंदेलखंड के माध्यम से क्या क्या कितने प्रकार की परमात्मा की सौगात यहां भी है। हमारे खजुराहो के मंदिर, ऐसा लगता है दुनिया के लोग स्थापत्य के अद्भुत उस पावन तीर्थ को देखने दौड़े दौड़े चले आते हैं। और बुंदेलखंड में किस बात की कमी है। बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या लड़ाके रहे आला उदल के जमाने से। क्या दुनिया है, कैसा माहौल है। हम तो इतना आनंद में इस बात को महसूस करता हूं। सच में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो बुंदेलखंड पे हमने कैबिनेट की थी, और ये दूसरी बार आज 313 करोड़ की सौगातें मिली। जोरदार अभिनंदन करें ये बुंदेलखंड वाली व्यवस्थाओं के लिए। जितने प्रकार के विकास के काम, मुझे गर्व है इस बात का। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के माध्यम से अतीत के काल से इस बुंदेलखंड पर जितने प्रकार के विकास की संभावना थी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले माननीय बाबूलाल जी गौर, और हमारी साध्वी उमा भारती जी, लगातार हमारी सरकारों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे इस शासनकाल के लिए। पूरा मंच का नाम लेने अभी मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा, लेकिन माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे लोकप्रिय विधायक भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, सांसद जी सहित। मैं यहां जब देखता हूं बुंदेलखंड को भी, जिस प्रकार से भाजपा और आपका हमारा संबंध बना है, वाकई अद्भुत संबंध है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। बुंदेलखंड की धरती पर व्यक्ति का कलेजा 56 इंच वाले की पार्टी जैसा है। अपने खून के ऊपर आ जाए, आन बान पे आ जाए तो बुंदेला दुनिया में अलग जाना जाता है। यह हमारा गौरवशाली अतीत इस बात को एहसास कराता है। लेकिन प्रकृति की मार में सरकारें आई और चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने बुंदेलों की वीरता की, गंभीरता की, धीरता की, और दुर्भाग्य से उनकी अधीरता में भी समझने में गलती की है, तो उसका परिणाम चुनावों के माध्यम से आया। बुंदेलखंड ने हमारी झोली तो हर सीट से भर दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान ये 20-30 साल पहले हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश के बनने के बाद से आज तक नदी जोड़ो अभियान नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो वैसे भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ का सरबती गेहूं तो दुनिया में कहां कहां मांगा जाता है। इतनी अच्छी फसल होती है कि काश हर कोई चाहता कि मैं अगर अपने फसल में, उत्पादन में, सभी प्रकार की खेती बाड़ी के काम करने में काश खुरई जैसी धरती हो। जोरदार अभिनंदन करें सागर और खुरई के इस भाव के लिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां कृषि यंत्रों की भी अभी आते आते रिमोट से उद्घाटन कराया। रिमोट के माध्यम से कृषि यंत्रों का जो एक तरह से शुभारंभ कराया, मैं बधाई भी देना चाहता हूं और इस बात के लिए आपको आह्वान भी करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि यंत्रों सहित सभी उद्योगों में हम लगातार मदद करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये किसान कल्याण वर्ष के लिए। किसानों की खेती, उनके लाभ का धंधा कैसे हो, उनको अपनी मिले, तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों सहित कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से ये बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से, जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिनतेसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहां हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है और नियत के आधार पर हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला। आने वाले समय में भी अभी एक बगिया मां के नाम, कितनी अच्छी योजना है, यहां भी लाभ दे रहे हैं। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति। हमारे माध्यम से दूध उत्पादन के लिए भी, दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाना है। हमारे तो भगवान कृष्ण के टाइम से, भगवान राम के समय से इस देश की पहचान दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसी जानी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया। हमारे अपने पशु लगातार परेशान होकर के, आज का इस माहौल में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने निर्णय किया है कि गौ माता के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 25 गाय माता के आधार पर दूध डेयरी डालेगा,
40 लाख की योजना रहेगी, 10 लाख हम माफ करके दूध उत्पादन बढ़ावा देने वाले हैं। ये हमारी भावना है। भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, वो पाथे, चाहे उज्जैन, चाहे धार के पास अमजेरा, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान राम चित्रकूट में अयोध्या अगर त्यागी तो 11 साल भगवान मध्य प्रदेश के साथ अपना समय गुजारते हैं। ऐसे पवित्र चित्रकूट धाम को भी हम अपनी सरकार के माध्यम से अद्भुत बनाने वाले हैं, और बनाना भी चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों आनंद नहीं आना चाहिए।